हे गाइस, कैसे हो? होप करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है रजत। तो आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 6A क्या है, ठीक है, और क्यों न्यूज़ में है। एक्चुअली क्या हुआ, अभी सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसको अपहेल्ड किया है, ठीक है। वो ये कहा कि ये जो माइग्रेंट जो आए हैं 25 मार्च 1971 से पहले जो माइग्रेंट आए हैं, ये कोई इफेक्ट नहीं करते हैं असमीज़ को, उनके कल्चर और लिंग्विस्टिक राइट को प्रोटेक्ट करने में कोई उन्होंने बाधा नहीं डाली हुई है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वार हुई थी ना, जिसको हम विजय दिवस भी बोलते हैं। तो वहाँ से क्या हुआ, 40 लाख जो माइग्रेंट थे असम में आ गए थे, ठीक है। और वहाँ पे 57 लाख कहाँ गए थे, बांग्लादेश में आ गए थे। बांग्लादेश में एक्चुअली वो बंगाली बोलते हैं, तो बांग्लादेश में इफेक्ट नहीं होगा ना। तो वो असमी से और वहाँ के कल्चर में वहाँ का इन्फ्लुएंस देखा गया है, ठीक है। तो क्या है, पहले हम देखते हैं सेक्शन 6 क्या है। देखो उसने क्या कहा है, उसने डेटें दी हैं। 1 जनवरी 1966 से पहले जो भी इंडियन वहाँ आए थे वो सिटीजन्स हो जाते हैं। 25 मार्च तक 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच में जो आए हैं वो वहाँ 10 साल रहेंगे, उसके बाद वहाँ सिटीज़न बन जाएंगे, ठीक है। आर्टिकल 29 भी देख लेते हैं क्या है। आर्टिकल 29 कहता है कि जो इंडियन सिटीजन है उनको अपना कल्चर और आइडेंटिटी वहाँ पे रहने की वो प्रोटेक्ट करने का उनको हक है, ठीक है। एक्चुअली क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई दूसरा कल्चर वहाँ पे रह रहा है, वहाँ पे जो माइग्रेंट आए हैं वहाँ पे 1971 के पहले वो कोई वहाँ के लोकल कल्चर उनको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं, उनको अभी भी हक है अपना कल्चर और अपना लैंग्वेज को बचाने का, ठीक है। तो उसने कहा कि जो पैटिशनर है उसने ये फेल हो गया कि बताने में कैसे इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट ने उनका ये हक छीना है कल्चर को प्रोटेक्ट करने का, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करता, ऑथर इसको क्रिटिसाइज़ करता, कहता है कि पहले असम में जो असमीज़ हैं वहाँ कम हो गए बोलने वाले, और जो बंगाली वो बढ़ गए हैं। बंगाली कितने बढ़ गए, 29% बढ़ गए। अब ये डाटा दे रहा है 1951 से लेकर 2001 तक, ठीक है। पहले थे 21.2%, अब है 27.5%। पहले असमीज़ थे 69.3%, अब है 60.8%, यानी कि 12.26% घट गए हैं। तो अभी उसने कहा है कि अगर हम 2011 तक देखें तो बंगाली के बोलने वाले बंदे 36.36% बढ़ गए। पहले 21.2% थे ना, अब है 28.91%। अब वो असमीज़ कह रहे हैं कि वो 30% डिक्रीज़ हो गए। पहले थे असमीज़ बोलने वाले 69.3%, अब है 48.38%। तो ये कहता है कैसे कि जो दो इथनिक ग्रुप वहाँ पे रह रहे हैं वो कैसे उन्होंने डेमोग्राफी शिफ्ट नहीं किया। मतलब कि कह रहा है कि वहाँ इनके आने से लिंग्विस्टिक और कल्चरल डिप्लेसमेंट हुआ है, ये डाटा से वो शो कर रहा है। उसके बारे में ये कह रहा है जो उन्होंने प्रोसीजर दिया है कि पहले वो आइडेंटिफाई करेंगे, स्टेट ही आइडेंटिफाई करेगी, स्टेट ही वहाँ पे फॉरेन ट्रिब्यूनल में ले जाएगी, अगर इलीगल होंगे तो उनको डिपोर्ट करेगी। तो ये बोगस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले तो यहाँ पे अदालतों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस हैं। दूसरी बात ये क्यों नहीं करते कि उनको सेल्फ आइडेंटिफाई करें, यानी कि सिटीजन सभी जहाँ वहाँ के स्टेट के खुद आए, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें, उसके बाद स्टेट उसमें एक्शन ले। ऐसा क्यों नहीं करते हैं वो? तो ये इसके ऑथर का कहना है। तो अब आगे देखते हैं क्या होगा। होप करता हूँ आपको मेरा अच्छा लगे लेक्चर। अगर आप प्लीज़ अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और ये लेक्चर मैं फ़ोल्डर बनाऊंगा अकॉर्डिंग टू यूपीएससी मेन सिलेबस के, वहाँ पे डालता जाऊंगा। एटलीस्ट जब लास्ट में आप जब ये फ़ोल्डर पूरा प्ले लिस्ट तैयार हो आपको फ़ायदा हो। थैंक यू।